Hello bachcho, let's read this question. The question says, let the line L be the projection of the line this in the plane this if D is the distance of the point 006 from L, then D square is equals to। तो अपने को ये पूछा है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट तो हम यूज करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। ऑन ए प्लेन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपने को कुछ ऐसा दे रखा है कि एक अपने पास प्लेन है, इसकी इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3, और एक दूसरी लाइन है L, सॉरी एक लाइन गिवन है अपने को, और इस लाइन का जो प्रोजेक्शन है इस प्लेन पर वो L है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो इस लाइन और इस प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो P है। तो सबसे पहले हम P फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन, बेसिकली P फाइंड आउट, P के कोऑर्डिनेट्स हम पता करें। तो अगर हम लाइन की इक्वेशन देखें तो अपने को गिवन है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1, z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो एक जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स L पर, और वो जनरल पॉइंट हम P मान लेते हैं कि अपने P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 3 एंड 2 लैम्डा प्लस 4। अब क्योंकि P जो है अपने प्लेन पर है तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। P lies on the plane, प्लेन है अपना x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 इंटू लैम्डा प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 3। लैम्डा का कोफिशिएंट देखें तो माइनस 2 लैम्डा यहाँ से प्लस 2 लैम्डा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म देखें, यहाँ से आएगा माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9, और उधर जाके ऐड हो जाएगा 3 में तो हो जाएगा 12। लैम्डा की वैल्यू आ गई अपने पास -6, लैम्डा की वैल्यू -6 आ गई तो अपने पी की कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास लैम्डा इक्वल टू -6, और जो अपना पी है ये है 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा प्लस 4। तो जो अपना पी है -11 -3 एंड -8, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं जो पी की कोऑर्डिनेट है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन के लिए अपने को एक पॉइंट और चाहिए होगा जो कि इस गिवन लाइन पर है, और उसका प्रोजेक्शन हम ले लेंगे प्लेन में। तो एक पॉइंट जो सबसे आसान वाला ले लेते हैं,
x-1 y-3 z-4। तो सबसे आसान वाला पॉइंट ले लेते हैं 1 3 एंड 4। इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो अपनी एल पर होगा, ठीक। और उसके जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम नाम दे देते हैं एम, और इस पॉइंट को बोल देते हैं एन 1 3 4 को, जो कि अपनी गिवन लाइन पर है। सो नाउ फुट ऑफ परपेंडिकुलर of 1 3 4 on the plane। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये अपना प्लेन है, ये अपना पॉइंट एन है, और ये एम है। एन की कोऑर्डिनेट है 1 3 4, और जो अपनी प्लेन की इक्वेशन है x-2y-z = 3। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो इक्वेशन ऑफ एम एन, तो ये अगर देखें तो ये एन से पास होती है, तो फिक्स पॉइंट तो अपना एन हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट 1 3 4 है। x-1 y-3 z-4, और जो इसका डायरेक्शन वेक्टर होगा वो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा अपने प्लेन का, जो कि है 1 -2 -1 1 -2 -1। तो जो m के कोऑर्डिनेट है उसके लिए हम एक जनरल पॉइंट लेंगे इस पे। तो ये m के कोऑर्डिनेट म्यू के टर्म्स में आ गए अपने पास, म्यू +1 -2 म्यू +3 एंड -μ +4। अब ये जो है अपने गिवन प्लेन में है, m लाइज ऑन द प्लेन की इक्वेशन है अपने पास x-2y-z = 3। तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यह आ जाएगा μ+1 -2 -2 μ+3 -μ+4 = 3। म्यू का अगर कोफिशिएंट देखें तो 4 यहाँ से 1 1 6 म्यू, और कांस्टेंट टर्म देखें तो 1 यहाँ से -6 यहाँ से, एंड देन -4, और उधर जाके 3 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 12। तो अपने पास म्यू कितना आ गया, म्यू आ गया 2। तो अपना म्यू आ गया 2, और जो अपना m है वो क्या है, μ+1 -2 μ+3 एंड -μ+4। तो जो अपने m की कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 3 -1 एंड ये 2। इसको आप इक्वेशन 2 बोल दीजिए। तो अपना जो प्रोजेक्शन था प्लेन पर, उस पर 2 पॉइंट हमने माने, फर्स्ट इज P, सेकंड इज M। M के कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो यहाँ से लिख लेंगे 3 -1 2, और अगर P की कोऑर्डिनेट देखें तो है -1 -11 -3 -8। सो डायरेक्शन रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM। हमें इसका डायरेक्शन वेक्टर मिल जाएगा, उसको हम R वेक्टर बोल देते हैं। तो डायरेक्शन वेक्टर के लिए 3 -11 14 i कैप, -1 +3 2 j कैप, 2 + 8 10 के कैप,
क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर है तो कांस्टेंट से डिवाइड कर लेंगे, अपने को केवल डायरेक्शन से मतलब है। 7 i प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक, अब हम इस सिचुएशन को थोड़ी ड्रॉ करते हैं। ये अपनी लाइन है और इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है आर वेक्टर है, जिसके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है 7 i प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। और अपने को एक पॉइंट है, ये पॉइंट 0, 0, 6 ये गिवन है और इससे डिस्टेंस पूछती है। तो डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये अपना 90 डिग्री। हमें पता है कि इस लाइन पर अपने पास एक पॉइंट है तो उसका हम यूज करेंगे। पॉइंट है अपने पास, पॉइंट एम अपने पास है, अपने पास पॉइंट एम है। एम के अगर हम कोऑर्डिनेट देंगे तो 3 है, -1 है, 2 है। तो हम इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं जो कि अपना गिवन पॉइंट है। ए टू एम को ज्वाइन करते हैं और अपने को ये डिस्टेंस से ये डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी बोल देते हैं। अब यहाँ पर अब एक वेक्टर बनाते हैं जो ए से स्टार्ट होता है और एम पर एंड होता है, तो ए एम वेक्टर बनाते हैं और इस एंगल को थीटा बोलते हैं। तो थीटा जो है आर वेक्टर और ए एम वेक्टर के बीच में जो एंगल है, तो थीटा क्या है अपना एंगल बिटवीन ए एम वेक्टर एंड आर वेक्टर। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें जो अपना डी है वो क्या होगा, ए एम वेक्टर का मोड जो कि डिस्टेंस है इंटू साइन थीटा, ये होगा। अगर हम देखें ए एम वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसका मोड क्या होगा, इसका मोड होगा ए एम वेक्टर का मोड आर वेक्टर का मोड इंटू साइन थीटा इंटू जो परपेंडिकुलर वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर उसका मोड 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको हम डी लिख सकते हैं, तो डी इंटू मोड ऑफ आर वेक्टर हो जाएगा मोड ऑफ ए एम वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो यहाँ से अपना डी आ गया ए एम वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ आर वेक्टर। अपना जो ए एम वेक्टर है वो है ए टू एम को ज्वाइन करने वाला, तो ये होगा एम का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, दैट मीन्स 3 -0 आई कैप -1 -0 जे कैप माइनस जे कैप एंड देन 2 -6 -4 के कैप। और आर वेक्टर तो वही अपना डायरेक्शन वेक्टर है लाइन का, 7 i प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। तो अब अपने को केवल वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर। तो मोड ऑफ दिस, यहाँ पे हम डिटरमिनेंट का यूज करेंगे आई जे के, जो अपना ए एम वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है, तो ये हो जाएगा 7 1 5 ये हो जाएगा 3 -1 -4 इसका मोड डिवाइडेड बाई मोड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर अपने पास 7 i प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप, ये अपना डी। तो यहाँ से अगर हम डी देखें मोड ऑफ, इसको अगर हम सोल्व करें थोड़ा तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करने पे अपने पास आएगा आई कैप का कोफिशिएंट आ जाएगा अपने पास 1, देन जे कैप का कोफिशिएंट आ जाएगा +43 जे कैप -10 के कैप और डिवाइडेड बाई मोड ऑफ दिस वेक्टर 7 1 5।
7i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप। तो डी देखे तो इसका मोड हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 43 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा इन टोटल 1950 और ये हो जाएगा अपना 75। तो यहाँ से अपना डी स्क्वायर आ जाएगा 1950 डिवाइडेड बाई 75। इसको डिवाइड करेंगे तो अपनी डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 26। So d square is equals to 26 is our correct answer. I hope you understood it well. Thank you.